हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा अंबिया में से एक थे जिन्हें अल्लाह ताला ने बदमाल और गुनाहों में डूबी हुई एक कौम की हिदायत के लिए भेजा। आपका तज़किरा कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है, ख़ास तौर पर उनकी कौम की बदकारियों और उन पर नाजिल होने वाले अज़ाब के हवाले से। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू हमें एक अहम सबक सिखाता है, सब्र, इस्तिकामत और हक़ की दावत में साबित कदमी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नसब और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उनके वालिद का नाम हारान था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए और आपके साथ हिजरत भी की। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत को भी अपनी नबुव्वत से सरफराज फरमाया और एक मखसूस कौम की हिदायत के लिए मामूर किया। कुरानी हवाला। तो लूत इस पर ईमान लाया और इब्राहीम ने कहा, बेशक मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। सूरत अल-अंकबूत आयत 26। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक शहर सदविम, आबाज रवायात के मुताबिक सदविम और उमुरा की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये इलाके आज के मौजूदा अर्डन और फ़लस्तीन की सरहद पर वाक़ थे। इस कौम का सबसे बड़ा गुनाह मर्दों के साथ बदफिली, हमजिन्स परस्ती था जो इससे पहले किसी कौम में नहीं पाया जाता था। वो लोग राहगीरों को लूटते, जुल्म करते, बेहयाई को आम करते और अपने गुनाह पर फ़ख्र महसूस करते। कुरानी हवाला। और लूत को हमने भेजा जब इसने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं की थी। सूरत अल-अराफ आयत 80। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया, उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया और उन्हें उनके गुनाहों पर मुतनब्बे किया। उन्होंने उन्हें पाकीज़गी, हलाल तरीक़ों और अल्लाह की इबादत की दावत दी। हज़रत लूत ने न सिर्फ बदफिली से रोका बल्कि उन्हें आम इख़लाक़ी बुराइयों से भी बाज रहने की तलक़ीन की। कुरानी हवाला। क्या तुम मर्दों के पास शहवत के लिए जाते हो बजाय औरतों के? बल्कि तुम तो हद से बढ़ने वाले लोग हो। सूरत अल-अराफ आयत 81। मगर उनकी कौम ने इस दावत को मुस्तरद कर दिया और बजाय तौबा करने के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उनका जवाब सिर्फ यही होता, ए लूत, अगर तो बाज न आया तो ज़रूर तो उन लोगों में से हो जाएगा जो निकाल दिए गए हैं। सूरत अल-शुअरा आयत 167। जब कौम लूत अपनी बदमालियों में बढ़ती गई और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर कान न धुरा तो अब बहुत दिल गिरफ्ता हो गए। अपने अल्लाह ताला से फरियाद की कि वो उन ज़ालिमों से नजात अता फ़रमाए। यह कौम न सिर्फ गुनाहों में डूबी हुई थी बल्कि अल्लाह के नबी को धमकियाँ देती थी और ये कहती थी कि अगर तुम बाज न आए तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। कुरानी हवाला। और उसकी कौम का जवाब इसके सवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, उन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो बड़े पाकबाज बन रहे हैं। सूरत अल-अराफ आयत 82। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे उन बदकिरदार लोगों के खिलाफ मदद अता फरमा। सूरत अल-अंकबूत आयत 30। अजाब नाजिल करने से क़ब्ल अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजे। वो फ़रिश्ते इंसानों की शक्ल में आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहमान नवाज़ी की और जब उन्होंने खाने को हाथ न लगाया तो आपको तशवीश हुई। तब उन्होंने बताया कि वो अल्लाह के कासिद हैं और कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं ताकि इस पर अजाब नाजिल करें। कुरानी हवाला। और जब हमारे फ़रसतूदे इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने कहा, बेशक हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, बेशक इसके लोग जालिम हो चुके हैं। सूरत अल-अंकबूत आयत 31। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शफ़क़त और रहम के जज्बे के तहत उन लोगों के हक़ में सिफारिश की, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी हलाकत का फ़ैसला हो चुका है और सिर्फ हज़रत लूत और उनके मानने वालों को बचाया जाएगा। फिर वही फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, मगर खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में। हज़रत लूत बहुत परेशान हुए कि कहीं उनकी कौम उनके साथ बदफिली की नीयत न करे। उन्होंने फ़रिश्तों से कहा कि वो उनके मेहमान हैं और वो उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करना चाहते हैं। कुरानी हवाला। और जब हमारे फ़रिश्ते लूत के पास आए वो उनकी वजह से गमगीन हुआ और उनकी तरफ से दिल तंग हुआ और कहा, यह बहुत सख्त दिन है। सूरत हूद आयत 77। कौम को जब उन मेहमानों की खबर मिली तो वो हज़रत लूत के घर जमा हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह से डराया और कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां तुम्हारे लिए पाकीज़ातर हैं, बस अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के मामले में रुस्वा न करो। सूरत हूद आयत 78। मगर कौम ने कहा, हमें आपकी बेटियों से कोई गरज नहीं, आप खूब जानते हैं हम क्या चाहते हैं,
तब फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हकीकत बताई। ए लूत, बेशक हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, वो तुम तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकेंगे, लिहाजा तुम अपने घर वालों को लेकर रात के किसी हिस्से में निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे न देखे। सूरत हूद आयत 81। फरिश्तों ने बताया कि सुबह होते ही अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को छोड़ दिया और रात की तारीकी में अपने अहल ईमान साथियों को लेकर निकल गए। जैसे ही सुबह हुई, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, ज़मीन को उलट दिया गया, वो बस्तियां जो बुलंद थीं नीची कर दी गईं। हर पत्थर खास मखसूस जालिम पर निशानदेही करके गिरता था। कुरानी हवाला। फिर जब हमारा हुक्म आया, हमने इस बस्ती को उलट दिया और उन पर तह बतह पत्थर बरसाए जो पकी हुई मिट्टी के थे, तुम्हारे रब के यहाँ निशान ज़दा, और वो जालिमों से कुछ भी दूर नहीं। सूरत हूद आयत 82-83। हज़रत लूत की बीवी अगरचे नबी की ज़ौजा थीं, लेकिन वो दिल से अपनी कौम की तरफदार थीं। वो अल्लाह ताला के हुक्म से मुस्तसन करार दी गईं। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रात के वक्त निकले तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो पीछे रह गईं और सुबह होते ही अजाब का शिकार हो गईं। कुरानी हवाला। हमने उन लूत को और उनके अहले खाना को नजात दी सिवाय उनकी बीवी के, वो पीछे रह जाने वालों में से थी। सूरतुल अराफ आयत 83। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर आने वाले अजाब से बच कर निकले तो वो अल्लाह के हुक्म से एक महफूज जगह की तरफ हिजरत कर गए। कुरान मजीद हमें बताता है कि वो और उनके साथ ईमान लाने वाले अफराद को अल्लाह ताला ने नजात अता फरमाई और उन्हें बरकत वाली ज़मीन की तरफ ले जाया गया। कुरानी हवाला। बस हमने इसे और उसके घर वालों को नजात दी सिवाय इसकी बीवी के, वो उनमें से थी जो पीछे रह जाने वालों में थी। सूरतुल नमल आयत 57। मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हिजरत करके ऑर्डन के इलाके ओ सगीर ज़ेओर उसके करीब वाक़ई किसी जगह आबाद हुए और वहाँ बाकी ज़िंदगी बिसर की। अपने अपने माने वालों के साथ तकू और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारी और अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करते रहे। कौम लूत की बस्तियों का मकाम आज उबहर मुर्दार डेड सी के अतराफ में वाक़ है। ये इलाका आज भी बेआबो गया है और ज़मीन की सतह से नीचे वाक़ है। मुफस्सिरीन और माहिरीन इसान कदीमा के मुताबिक ये वही इलाका है जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी और जो अजाब का शिकार हुई। बहर मुर्दार दुनिया की सबसे नमकीन और गहरे पानी वाली झील है जहाँ कोई जानदार जिंदगी गुजार नहीं सकता। ये खुद एक जिंदा निशानी है इस कौम की तबाही की जो फितरी हुदूद से तजावुज़ कर गई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें कई बड़े और अहम असबाक देती है। एक, हक़ की दावत में इस्तिक़ामत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की बदतरीन मुखालफत के बावजूद अल्लाह का पैगाम निहायत इखलास और दिलेरी के साथ पहुँचाया। उन्होंने अपनी जान और इज़्ज़त की परवाह किए बगैर बदकारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। 2, सब्र और बर्दाश्त। अपने अपने ऊपर होने वाली तकलीफ़ें और तहक़ीर को अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया। अपने कभी मायूस होकर दावत हक़ को तर्क नहीं किया बल्कि मुसलसल अपनी कौम को पुकारा। 3, गुनाहों की सज़ा और अल्लाह का अदल। कौम लूत पर आने वाला अजाब हमें बताता है कि अल्लाह ताला का अदल कामिल है। जब कोई कौम इज्तिमाई तौर पर गुनाह में डूब जाए और इस्लाह की हर कोशिश को मुस्तरद कर दे तो अल्लाह का गज़ब आ जाता है। 4, नबी का करीबी रिश्तेदार भी अगर गुनाहगार हो तो नजात नहीं पा सकता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बावजूद नबी की ज़ौजा होने के अजाब में मुब्तला हुई। ये इस बात की दलील है कि नजात का दार व मदार नसब ताल्लुक़ पर नहीं बल्कि ईमान और अमल पर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद अब के मानने वालों ने ईमान पर कायम रहते हुए ज़िंदगी गुजारी। अब की नस्ल से आगे अंबिया का सिलसिला जारी रहा। कुरान मजीद ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन अंबिया में शुमार किया है जिन पर अल्लाह ताला ने खुसूसी इनामात किए और जिन्हें दुनिया व आखिरत की इज़्ज़त अता फरमाई। कुरानी हवाला। और लूत को हमने हिकमत और इल्म अता किया और हमने इसे इस बस्ती से नजात दी जो गंदगियों में डूबी हुई थी। बेशक वो बुरी नाफरमान कौम थी। सूरत अल-अंबिया आयत 74। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी कौम पर आने वाला अजाब आज के इंसान के लिए एक बहुत बड़ी तंबीह है। जब इंसान फितरत से बगावत करता है, इखलाकी हुदूद को तोड़ता है और गुनाह को फ़ख्र समझकर अंजाम देता है तो वो अज़ाब इलाही के करीब हो जाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान और संत के मुताबिक ढालें, बदकारियों से बचें और दूसरों को भी इससे रोकें, सब्र और इस्तिक़ामत के साथ हक़ का इल्म बुलंद रखें। अल्लाह ताला से हिदायत, मुआफ़ी और नजात की दुआ करें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में तकरीबन 27 बार मुख्तलिफ़ सूरतों में आया है।
अल्लाह ताला ने हज़रत लूत की कौम की बदकिरदारी, अंबिया की दावत, इनकार, हक, अजाब और नजात के पहलुओं को मुतअद्दिद ज़ावियों से बयान किया है। ज़ैल में कुरान की मुंतखब सूरतों से उनका जिक्र और तर्जमे पेश किए जा रहे हैं। 1. सूरत हूद। ये सूरत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब और हज़रत लूत के इनकार पर सब्र व इस्तिकामत का मंजर बयान करती है। आयत 77-83। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए, वो उन के आने से गमज़दा हुआ और उनकी वजह से दिल तंग हुआ और कहा, ये बहुत ही सख्त दिन है। और उसकी कौम दौड़ती हुई उसके पास आ पहुंची, और वो पहले भी बुरे काम किया करते थे। इसने कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं, पस अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने तुझसे मना न किया था कि दुनिया वालों को अपने पास न लाया कर? इसने कहा, काश मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत पनागाह की तरफ पना ले सकता। उन्होंने कहा, ए लूत, बेशक हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, वो तुम तक नहीं पहुंच सकते, सो तुम अपने घर वालों को लेकर रात के किसी हिस्से में निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे न देखे मगर तुम्हारी बीवी। वो उन लोगों में होगी जो हलाक होंगे, बेशक उन पर सुबह के वक्त अजाब नाजिल होगा और सुबह कुछ दूर नहीं है। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, हमने इस बस्ती को अलफौल दिया और हमने उन पर तह बतह पत्थर बरसाए जो तुम्हारे रब के यहाँ निशान ज़दा थे, और वो जालिमों से कुछ भी दूर नहीं है। 2. सूरत अल-शुअरा। यहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के इखलाकी बिगाड़ और उनकी दावत इस्लाह को मुख्तसर मगर जामे अंदाज में बयान किया गया है। आयत 160-175। कौम लूत ने रसूलों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा, क्या तुम नहीं डरते? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, सो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो रब अल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम मर्दों के साथ शहवत से ताल्लुक़ रखते हो बजाय औरतों के, बल्कि तुम लोग जहालत से तजावुज़ करने वाले हो? उन्होंने कहा, अगर तो बाज ना आया ए लूत, तो ज़रूर निकाला जाएगा। इसने कहा, बेशक मैं तुम्हारे अमल से बेजार हूँ, ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को उनके अमल से नजात दे। बस हमने इसे और उसके तमाम घर वालों को नजात दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रहने वालों में थी। फिर हमने बाकी सबको हलाक कर दिया, और हमने उन पर मीन बरसाया, सो हलाक होने वालों का मीन बहुत ही बारा था। बेशक इसमें निशानी है, मगर उनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते। 3. सूरत अल-नमल। यहाँ हज़रत लूत की कौम की फितरी इन्हिराफ और फरिश्तों के अजाब लाने का जिक्र मौजूद है। आयत 54-58। और लूत को याद करो जब इसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम बेहयाई का काम करते हो और तुम देखते हो कि वो क्या है? क्या तुम औरतों को छोड़कर शहवत से मर्दों के पास आते हो? बल्कि तुम नादान लोग हो। और उसकी कौम का जवाब न था मगर ये कि कहा, लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग पाकबाज बने फिरते हैं। बस हमने इसे और उसके घर वालों को नजात दी, सिवाय इसकी बीवी के हमने इसका मुकद्दर कर दिया कि वो पीछे रहने वालों में होगी, और हमने उन पर मीन बरसाया, सो देखो मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। 4. सूरत अल-अंकबूत। ये सूरत भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत और उनकी बीवी के किरदार की निशानदेही करती है। आयत 28-35। और लूत को याद करो जब इसने अपनी कौम से कहा, बेशक तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। क्या तुम शहवत से मर्दों के पास जाते हो और रास्ते बंद करते हो और अपनी मजलिसों में बेहयाई करते हो? तो इसकी कौम का जवाब न था मगर ये कि कहा, अल्लाह का अजाब ले आ अगर तो सच्चा है। इसने कहा, ए मेरे रब, मुझे फासिक कौम के मुकाबले में मदद दे। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए, उन्होंने कहा, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, क्योंकि इसके लोग जालिम हो चुके हैं। इसने कहा, लूत इसमें है। उन्होंने कहा, हम खूब जानते हैं कि कौन इसमें है। हम ज़रूर इसे और उसके घर वालों को नजात देंगे, सिवाय इसकी बीवी के, वो हलाक होने वालों में होगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, उनकी दावत, उनकी कौम का रद्द अमल और उन पर नाजिल होने वाला अजाब सब कुछ हमें बहुत से सबक देता है। आज के दौर में जब इखलाकी हुदूद तेज़ी से मिटती जा रही हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दास्तान हमारे लिए एक तंबीह, नसीहत और रहनुमाई का सरचश्मा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी कौम में ज़िंदगी गुजारी जो बदकारी और फहाशी में डूबी हुई थी। उनके सामने हक बात कहना, उनकी इस्लाह की कोशिश करना और बदमालियों से रोकना बहुत मुश्किल था। लेकिन अपने सब्र किया, हौसला ना हारा और आखिर वक्त तक अपने रब की तरफ बुलाते रहे। ये हमें सिखाता है कि अगर हम मुआशरे में बुराई देखें तो खामोश ना रहें, बल्कि हिकमत और सब्र से लोगों को नेकी की दावत दें।
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने आपकी बात न मानी और गुमराहों का साथ दिया। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने इसका शुमार भी उन्हीं में किया जो हलाक हुए। ये सबक देता है कि सिर्फ नेक लोगों के साथ रहने उनके ख़ानदान में पैदा होने से कोई नजात याफ्ता नहीं बन जाता। असल नजात ईमान, अमल साले और अल्लाह की फर्माबरदारी में है।